नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं एम्स सीआरई 2023 के एग्ज़ाम को लेकर। क्योंकि अब सभी एमसीएच के द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट रिलीज़ कर दी गई है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आगे क्या प्रोसेस होता है एम्स का, क्योंकि साथियों कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका पहली बार एम्स में सिलेक्शन हुआ है, तो उनको बहुत कन्फ्यूज़न है क्या करना है, कैसे करना है, कब होगा, कहाँ होगा। तो ये सारी जो बातें हैं वो आपको ब्रेन ऑफ नर्सिंग यूट्यूब चैनल पर मिलने वाली हैं, कहीं और आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले आपके वन जो क्वेश्चंस है उनका आंसर देना शुरू कर देते हैं। इसके बाद भी यदि आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप हमें टेलीग्राम पर या इंस्टाग्राम पर मैसेज या कमेंट कर सकते हैं। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके फॉलो ज़रूर कीजिए। तो चलिए साथियों, सबसे पहले पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद अब आगे क्या होगा। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जनवरी में 4 या 5 जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, या फिर जिन कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है उनके डॉक्यूमेंट में अगर कोई कमी है, उनको लग रहा है कि मेरे फॉर्म भरते टाइम कोई गलती हो गई थी, मेरे पास अब ये डॉक्यूमेंट नहीं है, तो क्या करना है, तो सारी बातें आपको बताएंगे, धैर्य रखिए। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद साथियों क्या होगा, जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके 2 से 3 वीक के अंदर अंदर आपकी एक लिस्ट जारी की जाएगी कि जो कैंडिडेट एम्स के पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने गए हैं, आप जब जा रहे हैं तो आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान बुलाया था उस टाइम आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी निकली है क्या, या फिर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट कम था क्या, एप्लीकेशन फॉर्म में आपने कुछ डिटेल भर रखी हैं, एक्चुअल में जब आपने डॉक्यूमेंट वहाँ पे दिखाए अपने तो उसमें कुछ और था। तो ये सारी बातें एम्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद एक कमेटी के सामने रखती है। उसके बाद एक लिस्ट तैयार होगी जिसे आप एलिजिबिलिटी लिस्ट के नाम से जानते हैं। उसमें लिखा रहेगा कि ये कैंडिडेट एलिजिबल है ज्वाइनिंग के लिए, या प्रोविजनली एलिजिबल है, या फिर नॉट एलिजिबल है। तो सभी एम्स अपनी अपनी एलिजिबिलिटी लिस्ट जारी करती हैं। हालांकि ऋषिकेश एम्स और जो बठिंडा एम्स है ये अपनी कोई भी लिस्ट ऐसी डिक्लेयर नहीं करती हैं। हालांकि अगर करेगा तो सबसे पहला जो अपडेट है वो आपको ब्रेन ऑफ नर्सिंग यूट्यूब चैनल के द्वारा ही मिलने वाला है। चलिए, अब दूसरा जो आपका क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट में मान लीजिए कोई कमी मेरा निकल जाए, जब लिस्ट आएगी तो कोई कमी निकल जाए तो क्या करेंगे। तो देखिए साथियों, जब भी किसी भी कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट में कोई कमी निकलती है तो उसको एलिजिबल नहीं माना जाता है, प्रोविजनली एलिजिबल माना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जिस डॉक्यूमेंट में कमी निकाली गई है या जिस डॉक्यूमेंट में कमी थी वो डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना होगा। एम्स इसके रिगार्डिंग आपको एक जीमेल देगा, उस जीमेल पे आपको अपना डॉक्यूमेंट भेजना होगा, क्या कमी थी वो भेजना होगा। सारा प्रोसेस एकदम इजी वे में होने वाला है, घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। सभी एम्स के द्वारा टाइम दिया जाता है, या फिर ज्वाइनिंग के टाइम अगर आप जाओगे तो उस टाइम आपको वो जो कमी थी वो डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेके जाना होगा ताकि आगे की प्रोसेस आसानी से हो सके। चलिए, अब आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। ज्वाइनिंग लेटर कब तक आ जाएगा। तो देखिए साथियों, जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जनवरी के पहले वीक तक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद 3 से 4 वीक, हालांकि इतना टाइम नहीं लगेगा लेकिन 3 वीक आप मान के चलिए, मतलब जनवरी में ही लास्ट वीक तक आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर, जिसे आप ज्वाइनिंग लेटर भी बोल सकते हैं, आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि कुछ एमसीएच क्या करेंगे कि पहले अपनी जो लिस्ट है वो आएगी, लिस्ट आने में 2 से 3 वीक का टाइम लगेगा। जैसे ही लिस्ट आएगी उसके 1 से 2 वीक में आपको ज्वाइनिंग या अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। तो इसमें थोड़ा सा जो टाइम है वो लग सकता है। जनवरी के लास्ट वीक तक लगभग सभी जो एमसीएच हैं उनके अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक बात और हम बता दें कि जैसे ही आपकी एलिजिबिलिटी लिस्ट आती है साथियों, उसमें भी आपको टाइम दिया जाता है कि इस टाइम तक जो प्रोविजनली कैंडिडेट हैं वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को एलिजिबल माना जाएगा, किसी को प्रोविजनल एलिजिबल माना जाएगा, किसी को नॉट एलिजिबल माना जाएगा। तो इसमें जो प्रोविजनली एलिजिबल होंगे और जो नॉट एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनको 1 वीक का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा ताकि वे कैंडिडेट अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकें। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। हालांकि साथियों आप सभी के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है एम्स सीआरई का एग्ज़ाम, क्योंकि नए साल पे नई जॉब लगना बड़ी बात है। हर साल आपका ये एग्ज़ाम आने वाला है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर अभी तक सेलेक्ट नहीं हुए हैं या फिर जो एलिजिबल नहीं थे वो नेक्स्ट ईयर
ज़रूर तैयारी अपनी शुरू कर दें, क्योंकि नेक्स्ट ईयर दोबारा एम्स CRE का 2024 होने वाला है। तो इसमें आपको बिल्कुल टाइम ख़राब नहीं करना है, किसी की कोई बातों में बहकावे में आपको नहीं आना है। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वाइनिंग कैसे करते हैं, क्या करना होता है। तो सबसे पहले क्या हो गया, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी एलिजिबिलिटी लिस्ट भी आ गई है कि आप ज्वाइन करने के लिए एलिजिबल हैं, प्रोविजनल एलिजिबल हैं या नॉट एलिजिबल हैं, वो सब भी आ गया। उसके बाद आपका आएगा अपॉइंटमेंट लेटर, जिसको आप ज्वाइनिंग लेटर भी बोलते हैं। जैसे ही साथियों ये आपका आ जाएगा, उसके बाद आपको एम्स में जाके रिपोर्ट करना होगा। एक और बात हम यहाँ पर आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर है साथियों, वो आपकी रजिस्टर्ड जीमेल आईडी पर आएगा, कोई भी बाई डाक या फिर बाई पोस्ट नहीं आने वाला है। तो ये बात आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, जीमेल चेक करते रहिएगा। अपॉइंटमेंट लेटर आपका जीमेल पर ही आने वाला है, जो आपने फॉर्म भरते टाइम जीमेल दी थी उसी जीमेल पर आने वाला है। कोई भी होम एड्रेस पर अपॉइंटमेंट लेटर एम्स का नहीं आता है। इसके बाद जैसे ही आप एम्स में ज्वाइन करने जाएंगे, जिस दिन भी आप रिपोर्ट करेंगे उस दिन आपका साथियों पहले मेडिकल होगा। मेडिकल आपका एम्स में ही होने वाला है। कुछ आपसे फॉर्म भी भरवाए जाएंगे ज्वाइनिंग के टाइम। कौन कौन से फॉर्म भरवाए जाएंगे, क्या फॉर्म है, कैसे भरने हैं, उसका भी डिटेल वीडियो हमने बना रखा है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। मेडिकल होगा, मेडिकल में आपकी रिपोर्ट आएगी कि मेडिकल के लिए जो कैंडिडेट है वो फिट है, अनफिट है या फिर कैसे है। तो वो जैसे ही आ जाएगा उसके बाद आपको ज्वाइनिंग के लिए बुला लिया जाएगा। मे बी कि जैसे ही आपका मान लीजिए अपॉइंटमेंट लेटर आता है तो 3 से 4 दिन में सारा जो काम है वो कर लिया जाता है। उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग डेट लिखी जाती है कि इस कैंडिडेट ने इस डेट को एम्स को ज्वाइन कर लिया है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में आ चुके हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि ज्वाइनिंग कितने दिन में जाकर कर सकते हैं। जैसे आपका अपॉइंटमेंट लेटर मान लीजिए आ जाता है 20 जनवरी को। जैसे ही 20 जनवरी को आपका अपॉइंटमेंट लेटर आता है, आप 20 जनवरी से लेके जिस दिन आया है उसी दिन से आप जा सकते हैं किसी भी दिन, लेकिन विद इन आपको 30 डेज में ज्वाइन कर लेना है। तो 20 जनवरी को यदि आपका अपॉइंटमेंट लेटर आता है तो आपको नेक्स्ट 20 फरवरी तक जाके ज्वाइन कर लेना है। 30 दिन के अंदर आप कभी भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पहले जाऊंगा मैं बाद में जाऊंगा। 30 को ही जा सकते हैं क्या, पहले नहीं जा सकते क्या? तो जिस दिन आपका मन हो कर सकते हैं, लेकिन 30 दिन का टाइम है। यदि आपने उस टाइम पीरियड के दौरान जाके ज्वाइन नहीं किया है तो फिर आपका जो कैंडिडेचर था वो कैंसिल कर दिया जाएगा, आपकी जो पोस्ट है वो वैकेंट रह जाएगी, और जो नेक्स्ट एम्स CRE 2024 में आ रहा है उसमें वो वैकेंसी निकाली जाएगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है साथियों। इसके अलावा भी हम आपको बता दें कि वे सभी कैंडिडेट जिनको ये नहीं पता रहेगा कि लिस्ट कब आने वाली है, मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, मैं कैंसिल तो नहीं कर दिया है, मेरे डॉक्यूमेंट में क्या कमी निकली है, ये सारी बातें कहाँ से पता चलेंगी। तो आप ब्रेन ऑफ नर्सिंग यूट्यूब चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखिए। कोई भी अपडेट आता है सबसे पहले आपको दिया जाता है, बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दी जाती है। कोई भी फेक कंटेंट, कोई गलत इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर आपको नहीं मिलेगी। धन्यवाद साथियों। वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, ताकि अधिक से अधिक कैंडिडेट को पता चल सके कि क्या प्रोसेस रहने वाला है। और चैनल को बिल्कुल ही सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कहीं और किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि सारे जो क्वेश्चन हैं उनका आंसर आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। अलग अलग वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तुरंत में मैसेज कमेंट कर दीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में अपने दिया रखा है। धन्यवाद साथी।